जय श्री कृष्णा दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय, जिस अध्याय का नाम है राजविद्या राजगृह योग। दोस्तों आज के इस अध्याय के सभी संस्कृत श्लोकों का हम हिंदी भाषा में अर्थ समझने वाले हैं, ताकि हमें श्रीमद् भगवद गीता को समझने में आसानी हो जाए और हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 9वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुझ जैसा दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं भली भांति तुझे कहूँगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसको जानकर तू रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार में स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखकर भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में ही स्थित नहीं है। छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है, ऐसा जान लो। सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। आठवें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता रहता हूँ। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सर्व सहित जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के द्वार के लिए मनुष्य में विरचित हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो भगवान को तुच्छ और साधारण मानते हैं। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे भजता रहता है। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वो दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरा नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते रहते हैं। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप को परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कृंत में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वाधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, भूत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद में भी मैं ही हूँ। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति, प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार,
निदान और विनाशी के कारण भी मैं ही हूँ और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसमें बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूँ और सत असत्य भी मैं ही हूँ। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तीनों वेदों में विद्यमान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला, सोमरस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूजन कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भी भोगते हैं। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य तीक्ष्ण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव में स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में फिर से वापस आ जाते हैं। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो अनन्य प्रेम भक्तजन मुझको परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो काम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझको ही अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं संभूतों में समभाव में व्याप्त हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं है। 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वह शीघ्र ही धर्मात्मा में हो जाएगा और सदा रहने वाला परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजस्त्री भगवान मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करता रहे। 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम करने वाला हो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।